सो हेलो ट्रेडर्स, आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया मेरी लास्ट वीडियो में। तो आज जिस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है फिबोनाची स्ट्रेटजी। कि एक फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये मार्केट आपको दिख रहा होगा, ये एक अप ट्रेंड में है, ये एक अप ट्रेंड में है और ये डाउन ट्रेंड में है। मार्केट यूजुअली ऐसे ही मूव करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो। और मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे ही चलता है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे ही चलता है। बीच में उसके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करके बता दिया कि वो क्या होता है। ओके, और उस पर ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बताया हुआ है। तो आज हम सीखेंगे कि इस पे कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं। अब देखिए, ये फिबोनाची टूल है, आप सबको पता होगा। ओके, तो ये मेरी सेटिंग्स है। सबसे पहले आप इस सेटिंग्स को अप्लाई कर लीजिए अपने फिबोनाची टूल पे। देखिए, एग्जैक्ट ऐसे ही अप्लाई कर लीजिए। ओके, देखिए मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब जब इसने एक हायर लो बनाया, यहाँ पे प्राइस कभी मान लीजिए प्राइस ये यहाँ पर 100 रुपये पे है, तो अब यहाँ से यहाँ गए ये 200, पर ये 200 से डायरेक्ट 300 से जाने 300 जाने से पहले एक रिट्रेसमेंट लेगा, एक पुल बैक लेगा। बहुत लोग पुल बैक बोलते हैं या रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ करने से पहले एक रिट्रेसमेंट उसको ज़रूरी है। तो उस रिट्रेसमेंट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि ये यहाँ से ही फिर ऊपर और जाने वाला है। तो हम अपना टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिबोनाची टूल। ओके, फिबोनाची टूल को हम लगाएंगे हायर लो पे और हायर हाई की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, हमने जैसे ही यहाँ पे ये टूल यूज़ किया तो हमें मिला एक गोल्डन जोन। ओके, ये मिला हमें 0.5 टू 0.6 एक गोल्डन जोन, हमने इसे मार्क कर लिया। अब ये गोल्डन जोन है, मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से ऊपर गया, ये गोल्डन जोन है। ये गोल्डन जोन से जैसे ही आपको एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखे, ये जैसे ही एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखे, आपको यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेना है। ये एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है फॉर बिगिनर्स एंड फॉर एडवांसर्स। जो फिबोनाची टूल का इस्तेमाल जानते हैं उनके लिए भी है कि फिबोनाची के टूल का इस्तेमाल कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ से अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये स्विंग लो जो रहेगा वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड जो भी है, जैसा जो ट्रेड बुक करता है 1:2, 1:3, 1:4, वैसे करते जाना है। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ कि ये तो अब हायर लो था, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये तो हायर लो इनवैलिड हो गया क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके जा चुका है ऊपर। ओके, अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से कर दिया है, तो अब क्या हुआ, ये तो हायर लो इनवैलिड हो गया। अब इस पे कैसे ट्रेड करेंगे, ये जो नेक्स्ट था ये रिट्रेसमेंट, अब ये हायर लो बन गया, यहाँ से ये हाई मार्क करना है। ओके, ये मार्क किया हमने। उसके बाद हमें फिर मिला है गोल्डन जोन 0.5 टू 0.6। ओके, उसने वहीं से रिवर्स लिया मार्केट ने, जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल कोई फॉर्म हुई, यहाँ से इसका लो का 0.6 का लो उसका स्टॉप लॉस रहेगा और ये टारगेट रहेगा। सेम एज डाउन साइड, जब तक कि यहाँ पर एक ब्रेक सॉरी जब तक कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ना बने।
जब तक कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ना बने, तब तक आपको ऐसे ही फिबोनाची टूल का यूज़ करते हुए ट्रेड लेते जाना है। जैसे ही यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसके बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। अब आप सब जानते ही हो डाउन ट्रेंड है। उसके बाद फिबोनाची टूल यूज़ करना है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बुलिश ट्रेंड में नीचे से हायर लो से हायर हाई की तरफ मार्क कर रहे थे, बट यहाँ पर वैसा नहीं करना। यहाँ पे हायर लोअर हाई से लोअर लो की तरफ मार्क करना है। ओके, सो इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ से कहाँ मार्क करना है। देखिए यहाँ पर भी हमें एक गोल्डन जोन मिला। ओके, गोल्डन जोन है 0.5 टू 0.618। यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। जैसे ही यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के देखिए। ओके, एंड अगेन फिर उसके बाद अब ये इनवैलिड हो गया लोअर हाई। अब सेकंड लोअर हाई ये बन गया। अभी यहाँ से यहाँ फिर 0.68 0.5 का गोल्डन जोन मिला। फिर यहाँ से हमने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया। ओके, देखिए सिमिलरली ऐसे ही होता जाएगा। अब इस बात पे कोई भी कंफ्यूज ना हो कि बुलिश ट्रेंड पे हमें करना है हायर लो से हायर हाई। ओके, और डाउन ट्रेंड में करना है, बेयरिश ट्रेंड में करना है लोअर हाई से लोअर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये आपको याद रहेगा। बुलिश ट्रेंड में हायर लो से हायर हाई, बुलिश ट्रेंड में हायर लो से हायर हाई, और बेयरिश ट्रेंड में हायर लो से लोअर लो। ओके, बुलिश ट्रेंड में लोअर हाई से हायर हाई, बुलिश ट्रेंड में लोअर हाई से हायर हाई, और बेयरिश ट्रेंड में लोअर हाई से लोअर लो। ओके, चलिए अब इसको रियल चार्ट में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए अब रियल चार्ट में इसको समझते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो और उसके बाद एक मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में है। ओके, लेट मी शो यू। ये देखिए ये अप ट्रेंड में है मार्केट। ओके, अभी अप ट्रेंड में। अब कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये यहीं से नीचे जाएगा और यहीं से ऊपर जाएगा? लाइक अगर ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से पुल बैक लिया, अब कैसे पता लगेगा कि इसी जोन से ऊपर जाएगा? ये तो कोई नहीं जानता ना। उसके लिए हम अपना यूज़ करते हैं फिबोनाची टेबल, फिबोनाची टूल, सॉरी। अब देखिए फिबोनाची टूल यहाँ पे प्लेस करेंगे हम। यहाँ तक हायर हाई, हायर लो से हायर हाई। अब हमारा एक गोल्डन जोन निकल कर आ गया 0.5 0.68। ओके, अब देखिए अब देखिए 0.5 से जैसे ही मार्केट आया, एक बार टैप किया, देखिए यहाँ बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। ओके, तो हमें क्या किया, यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया जो कि हमारा ऊपर की तरफ था। 0.6 हमारा स्टॉप लॉस, और उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट 1:2 1:3 1:2 तो ईजिली निकल जाएगा। इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, 1:2 1:3 1:4, जितना भी आप चाहें आपका उतना टारगेट। अब क्या हुआ, अब कि ये तो इनवैलिड हो गया। ओके, अब ये इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट जो अब इतना ऊपर चल गया मार्केट, अब कैसे ट्रेड लेंगे? अब नेक्स्ट जो हम लोग लगाएंगे फिबोनाची टूल, वो लगाएंगे इस हायर लो पे। ओके,
ये हायर लो है, ये हायर लो से ये हायर हाई। ओके, अब देखिए 0.5 to 0.6। अब क्या हुआ है यहाँ पर हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। मैंने लिक्विडिटी स्वीप पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अब यहाँ पर हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होकर मार्केट की कैंडल जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुई, हमें एक बुलिश ट्रेड प्लान करना है फॉर, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का लो, ये 1:2 के लिए, 1:2, 1:3 जितना आप खींच सकते हैं ट्रेड को। ओके, ऐसे ही हम डाउन साइड के लिए कर सकते हैं। डाउन साइड में क्या करना है कि हमें अपना फिबोनाची टूल लगाना है लोअर हाई पे। ओके, लोअर हाई टू लोअर लो। ओके, एक फिर गोल्डन जोन हमें मिलेगा 0.6 टू 0.5, यहाँ उल्टा होगा। ओके, अब यहाँ पे भी क्या हुआ देखिए, लिक्विडिटी स्वीप ये हुई है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप। अब जैसे ही यहाँ पे हमें एक बेरिश कैंडल दिखी, ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, हमें एक लेना है बेरिश ट्रेड। ओके, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और ये रहा आपका 1:4 का टारगेट। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही फिर ये आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद क्या करें, अब ये तो इनवैलिड हो गया लोअर हाई, अब ये लोअर हाई हमारा मेन बन गया। अब इस लोअर हाई से लोअर लो मार्क करेंगे। ओके, अगेन 0.5 लेवल से देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार को भी अगर आप कंसीडर करते हैं, इवनिंग स्टार को भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये हाई रहा आपका स्टॉप लॉस, और ये रहा आपका टारगेट 1:2। ओके, बस ऐसे ही ट्रेड सोच समझ कर लेना है। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है फिबोनाची टूल को यूज़ करने का। इससे इजी तरीका कोई भी नहीं हो सकता। इसको आप किसी टाइम फ्रेम में भी, किसी मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, अदर कोई भी मार्केट्स हो, फॉरेक्स हो। बस आपको इसको यूज़ करने का तरीका और मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू।